दिवाली मनाने से पहले जरूर देखिए एबीपी न्यूज की बड़ी पड़ताल। दिवाली वाला मीठा जहर। मौसम त्योहारों का है, दिवाली आने ही वाली है। ऐसे में मिठाई के जरिए हर कोई खुशियों के लम्हों को मिठास से भर देना चाहता है। लेकिन सावधान, मिठाई खरीदने से पहले, दिवाली मनाने से पहले एबीपी न्यूज की यह पड़ताल जरूर देखिए। देखिए कैसे दिवाली पर हो रही है मीठे जहर को बेचने की तैयारी। आप दिवाली की खुशियां मनाने के लिए बाजार से खरीद कर लाएंगे मिठाई। मिठाई छैना की हो सकती है, मिठाई काजू की हो सकती है, मिठाई बेसन की हो सकती है, मिठाई खोया की भी हो सकती है। लेकिन खोया वाली मिठाई कहीं खतरनाक तो नहीं? ऐसी मिठाई खाकर और दोस्तों रिश्तेदारों को खिलाकर आप कुछ खो तो नहीं देंगे? एबीपी न्यूज की पड़ताल आप देखेंगे तो आपकी आंखें खुल जाएंगी। एबीपी न्यूज पर खोया के नाजायज कारोबार को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं, सिर्फ आगाह करना है कि बिना सोचे समझे, बिना परखे खोया या खोया वाली मिठाई खरीदकर अपनी दिवाली खराब ना कर लेना। आप लोग जो इस ढंग का अभियान करते हो, इससे क्या होता है कि शिक्षा होता है, लोगों को जागरूकता आता है। आप लोग कर रहे हो, हमको बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली के लिए जो मिठाई आप खरीदने वाले हैं, हो सकता है वो मिठाई आपकी दिवाली ही खराब कर दे। ऐसा इसलिए क्योंकि मिठाई के लिए जो खोया बन रहा है वो मिलावट से भरपूर है। दूध से बनने वाला खोया बन रहा है बिना दूध का। आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन यूरिया और रिफाइंड से खोया तैयार हो रहा है जो मिठाई की शक्ल में मुसीबत बनकर आपके घर में दस्तक देगा। एबीपी न्यूज की पड़ताल देखिए और तय आप कीजिए, आप कैसे करेंगे इस खतरे का सामना। उत्तर प्रदेश की तमाम कई ऐसी जगह है जहां पर खोए का काम होता है, यानी कि उत्पादन वहां पर किया जाता है। उसके अलावा कुछ और राज्य भी हैं जहां पर खोए का उत्पादन होता है, लेकिन वहां से खोया तैयार होने के बाद हाथरस, बड़ौद, बागपत, बुलंदशहर, इन तमाम जगहों पर खोया तैयार होने के बाद आता है दिल्ली की मोरी गेट में, जहाँ पर खोया बाज़ार है। और ये खोया मंडी यहाँ पर कई सालों से लगातार चल रही है। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव दिल्ली की जिस मोरी गेट मंडी में दाखिल हुई हैं, वो एशिया की सबसे बड़ी खोआ मंडी है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों से खोया इसी मंडी में बिकने के लिए आता है। मोरी गेट मंडी में बिकने वाला खोया क्या सस्ता मिलता है? इस सवाल का सच कैमरे और एबीपी न्यूज के माइक से सामने नहीं आ सकता था। विनीता यादव ने खुफिया कैमरा ऑन किया तो सामने आने लगा सच। खुफिया कैमरे का सच दिखाने से पहले वो सच भी दिखाना जरूरी है कि मंडी को चलाने वाले क्या सच बताते हैं और कितना सच छिपाते हैं। मंडी में जब हमने एबीपी न्यूज के माइक के साथ शूट करना शुरू किया तो हमें मिले मंडी के प्रधान राकेश तोमर। राकेश तोमर को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मोरी गेट मंडी में खोया बाजार में पूरा रामराज्य है। कहीं कोई फरेब नहीं, कहीं कोई मिलावट नहीं, कहीं कोई धोखा नहीं। मुझे खुद पहचान है। सबसे पहले हम खोए में आते हैं, टम्पू उनमें चेक करते हैं खोए को,
और खाने के बाद में जब हमें बढ़िया लगता है उसको बाज़ार में लेके आते हैं। हमें ज़रा सा भी 19 लगता है उस खोए को हमको लेते हैं, सैम्पलिंग करवा देते हैं। हमने 3 लैब लगा रखी हैं, वेलकम की, बंसल की, कथूरिया की। चेक करवाने के बाद में अगर हमें ज़रा सा भी 19 होता है उसको हम उठवा के सीधा जमुना जी में डलवा देते हैं। मंडी में रखे खोए के 2 ढेर देखिए, कोई नहीं कहेगा कि दोनों में कोई फर्क है, दोनों में कोई खोट होगी। राकेश तोमर के मुताबिक भी दोनों में कोई फर्क है नहीं। जैसे ये वाला खोया बताया, इसमें बताया कि ये पाउडर का बताया इसके साथ, तो अब ये बताइए कि इसका क्या फ़र्क मानेंगे आप? ये है ना, ये मुलायम, इससे तो गुलाब जामुन बनते हैं, जो काले वाले गुलाब जामुन होते हैं, क्योंकि गुलाब जामुन है ना इससे गोल नहीं हो जाएगा, इससे गुलाब जामुन बनते हैं। ये देखो, ये देखो, ये तो गुलाब जामुन बनते हैं इससे, और इससे बर्फ़ी बनती है। जैसे अपने हाँ, ये बर्फ़ी बनती है। मंडी के प्रधान राकेश तोमर ने जो जो सच बताया उसका झूठ अब आपके सामने आने वाला है। तोमर के झूठे सच को बेनकाब करेगा उसी मंडी में काम करने वाला ये कर्मचारी। मोरी मंडी में एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव कुछ मिनट पहले ग्राहक बनकर गई थी। खोया बेचने वाले से मोल भाव किया। मंडी कर्मचारी को भनक नहीं थी कि वो जो बताने जा रहा है उसकी रिकॉर्डिंग कैमरे में हो रही है। उसके बोलने से मंडी का धोखा पकड़ में आ जाएगा, उसके प्रधान का सफेद झूठ पकड़ा जाएगा। सुनिए मंडी कर्मचारी और एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव की बातचीत। अच्छा, हम ये बताओ, हमें ना क्योंकि थोड़ा बड़ा ऑर्डर देना है, ठीक है, तो उसके हिसाब से मुझे 1-2 वैरायटी वाला खोया चाहिए। वो तो गोली के हिसाब से मिलेगा। एक तो ये तो वो वाला होगा जो दूध से बनाया है पूरा। हाँ, जो दूध की है सारी। नहीं, एक पाउडर वाला भी होगा ना। पाउडर वाला तो वो अलग है, वो गोली में रखता है। कौन सा है पाउडर वाला, दिखाओ एक बार जरा। पाउडर वाला भी होता है, ये देखो। ये कौन सा है? प्योर वाला है। ये प्योर है, ये पाउडर का है। ये पाउडर का है। ये भी गुलाब जामुन बन जाएगा गुलाब जामुन इससे। और टोन दूध से जो होता है वो सेपरेटा वाला, क्रीम में हो। ये कितना भाव है? 140, 140, 160 और 190। आप जिस मिठाई को खाकर खुशियां मनाते हैं वही मिठाई आपकी सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकती है। एबीपी न्यूज को आपकी सेहत की चिंता है, इसलिए एबीपी न्यूज ने की है खोया बनाने वाली फैक्ट्रियों की पड़ताल। एबीपी न्यूज की पड़ताल में खुलासा हुआ है कि ऐसा खोया धड़ल्ले से बनाया जा रहा है जिसमें दूध का इस्तेमाल ही नहीं हुआ है। ये रंग बिरंगी और लजीज मिठाइयां जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आ जाए। अब दिवाली नजदीक है तो बात मिठाई की ही होगी। दिवाली पर मिठाई की खपत कई गुना तक बढ़ जाती है और इसी मौके को भुनाने के फिराक में रहते हैं आपकी सेहत के सबसे बड़े दुश्मन। जिन मिठाइयों को आप स्वाद लेकर खाते हैं वो असली हैं या मिलावटी, इनमें फर्क करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अक्सर मिठाई में 2 तरह की मिलावट की जाती है, या तो दूध नकली होता है या फिर खोया। नकली खोया बनाने का खेल दिवाली से काफी पहले ही शुरू हो जाता है। हर साल त्योहार के समय पर खोए के इस बाजार में हजारों करोड़ों रुपए का व्यापार होता है, लेकिन इसको लेकर कोई भी आंकड़े मेंटेन नहीं किए जाते हैं, जिसका फायदा सीधे तौर पर ये व्यापारी उठाते हैं, खास तौर से वो लोग जो नकली खोए को असली खोए में मिला करके बाजार में बेचते हैं। और इसी सच्चाई की पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज़ पहुंचा उन जगहों पर जहां पर खोए का उत्पादन सीधे तौर पर किया जाता है और वहीं से होती है मिलावट। आज एबीपी न्यूज आपको बताएगा कि आखिर जिस खोए से मिठाई तैयार होती है उस खोया के नाम पर आपकी सेहत से कैसे खिलवाड़ हो रहा है। त्योहार पर बिकने वाले खोया की हकीकत दिखाने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव पहुंची दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर यूपी के हाथरस।
त्योहार के वक्त में जब आप घर पे मिठाइयाँ खाते हैं तो उन मिठाइयों में किस तरह की मिलावट मुमकिन हो सकती है, इस तरह की एक मुहिम पर लगा है एबीपी न्यूज़ आपको बताने के लिए कि जो मिठाइयाँ आप खाते हैं उसमें किस किस तरह से मिलावट हो सकती है। ख़ास तौर से हम बात करें मावे की, और इसी को जानने के लिए कि आखिरकार जो मावा है उसमें किस चीज़ की मिलावट है, क्योंकि आपकी मिठाई में वही सबसे ज़्यादा मात्रा में डाला जाता है। अब आपको बताते हैं कि आखिर बिना दूध का खोया किस तरह से तैयार किया जाता है। यह है दूध का पाउडर, जिसे स्किम्ड मिल्क पाउडर भी कहते हैं। इसे पानी में अच्छी तरह से घोला जाता है। अब इस घोल को गर्म कढ़ाई में पकाने के लिए डालते हैं। तब तक पकाते रहते हैं जब तक ये असली खोया जैसा न दिखने लगे। आपके हाथ में जो है ये क्या दूध है, क्या है? नहीं, दूध नहीं है, मिलावट है इसमें। मिलावट में क्या क्या है, मतलब इसमें पाउडर है इसमें, पाउडर। अच्छा, ये जो पाउडर रखा है इसी पाउडर को इसमें डाला गया है, और इसका आप क्या करेंगे? पाउडर को पानी में मिलाया आपने? पानी में मिलाया। असली खोए में चिकनाई होती है, लेकिन पाउडर वाले दूध में चिकनाई नहीं होती। इसलिए नकली खोया बनाने वाले इसमें रिफाइंड तेल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चिकनाई डाली इसलिए, इस पाउडर में चिकनाई नहीं होती इसलिए इसमें चिकनाई डाली है। तो कोई भी रिफाइंड और सिर्फ ये दो चीज़ें, इसके अलावा कुछ और डलेगा इसके अंदर? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं डलेगा इसके कुछ अलावा? बस इसी से मावा बन जाएगा। कितना देर पकाना पड़ेगा इसको? अब देखो, कम से कम 10-15 मिनट। अब इस मिश्रण को 15 मिनट तक पकाया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे दूध को पकाया जाता है। पकने के बाद ये हूबहू दूध से बने खोया जैसा ही दिखता है। हालांकि मुझे भी इस वक्त जो इसमें से खुशबू आ रही है और ये जिस तरह से दिख रहा है उसमें कहीं पर ज़्यादा शक नहीं लग रहा है कि ये मावा नकली हो सकता है। इसी के साथ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो प्रशासन है क्या उसे ये जानकारी नहीं है? सालों से इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करके मावा तैयार होता है, आपके घरों तक पहुंचता है। त्योहारों के दिनों में जो डब्बे भर की मिठाइयाँ आपके आसपास में मिलती हैं, इस खोया से बनी मिठाई को चक्कर बता पाना बेहद मुश्किल है। आम लोग नहीं बता पाएंगे कि वो बिना दूध वाले खोए से बनी मिठाई खा रहे हैं। थोड़ा बहुत फर्क होता है खाने में। लोग बोलते हैं कुछ कि ये वाला क्या फ़र्क है, कुछ पता चलता है किसी को? नहीं, लोगों को नहीं, वो बनाते हैं उन्हीं को पता चलता है, लोगों को पता नहीं चलेगा। नकली खोया बनाने वाले कौन सा दूध का पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन सा रिफाइंड डाल रहे हैं, उसका कोई पैमाना नहीं। दूध बिल्कुल नहीं डलता है उसमें। और आपकी नज़र में इसमें पैकेट में जो पाउडर का पैकेट है इसमें क्या क्या होता होगा? पैकेट में पाउडर में क्या डलता होगा? ये तो फैक्ट्री वाले जाने, हम क्या जाने। तो फैक्ट्री वाले ला के आपको दे देते हैं। दिल्ली से सटे यूपी के कई इलाकों में नकली खोया बनाया जाता है। नोएडा, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हाथरस, अलीगढ़, बागपत, बड़ौत में धड़ल्ले से काम चलता है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हाथरस में कैसे लोग अपने घरों में भी ऐसे ही नकली खोया बनाने का काम कर रहे हैं। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में खोया कारोबारी ने यह बात भी कबूली है कि सिंथेटिक खोया यानी नकली मावा दिल्ली में भी बड़े पैमाने पर सप्लाई किया जाता है। हाथरस में बिना दूध का खोया बनाने वाली फैक्ट्री एबीपी न्यूज के कैमरे में कैद हुई। हमने आपको दिखाया कैसे फैक्ट्री में खुलेआम नकली खोया तैयार किया जा रहा है। हाथरस में लोगों से बातचीत करके यह भी पता चला कि प्रशासन और मीडिया के डर से नकली खोया बनाने का काम अब घरों में ज्यादा होता है। एबीपी न्यूज संवाददाता विनीता यादव ऐसे ही एक खोया व्यापारी के पास पहुंची। यह व्यापारी गांव का प्रधान भी है। विनीता यादव खोया ग्राहक बनकर व्यापारी से मिली और 500 किलो खोया खरीदने की बात कही। जब व्यापारी से सस्ती दर पर खोया मांगा तब व्यापारी ने नकली खोया का सारा सच उगल दिया। और थोड़ा सस्ता हमें चाहिए हो तो सस्ता तो है मेरे पास। आपका कितने रुपए किलो है? 600 पर का 220 रुपये। 220, 140 में भी आता है।
140 में तो कोई ना आ रहा, जो दाम आ रहा होगा, जो पाउडर वाला हुआ वो 180 रुपये में मार्केट में दाम होगा। वो कहाँ मिलेगा? अलीगढ़ में है। अलीगढ़ में कहाँ मिलेगा? अलीगढ़ में आड़त है जो। व्यापारी जिस सस्ते मावे की बात कर रहा है वो दरअसल सस्ता नहीं बल्कि नकली खोया है, जो दूध का नहीं बल्कि दूध के पाउडर से बनता है। अलीगढ़ मिल जाएगा वो, अलीगढ़ मिल जाएगा तो मतलब बाकी मावा की गारंटी तो कुछ होगा, तुम तो कोई बात नहीं, वो कोई दिक्कत क्या है? बीमार पड़ जाएगा आदमी? बीमार तो ना पड़ेगा, फिर तो पाउडर का बना होगा वो। पाउडर का बना होगा ना, तो बीमारी तो कोई नहीं लगनी उसमें, ऐसे दिक्कत तो उल्टी उल्टी आ जाए तो कुछ नहीं ना, बीमारी एंड टू एंड खराब होना होगा। अच्छा, कितने कब तक रख सकते हैं उस वाले? और एक तो रख सकते हैं, एक बदनाम कोई बात नहीं। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में इस व्यापारी ने मान लिया कि दूध के पाउडर से बना खोया सिर्फ 1-2 दिन तक ही खाने लायक होता है। व्यापारी की बात पर यकीन कर एबीपी न्यूज की टीम अलीगढ़ पहुंची। यहां पर एबीपी न्यूज ने उस शख्स से संपर्क साधा जो अलीगढ़ से खोया दिल्ली और इसके आसपास के शहरों में सप्लाई करता है। इस शख्स ने बातचीत में यह कबूल कर लिया कि बाजार में बड़े पैमाने पर पाउडर से बना खोया मौजूद है। स्वास्थ्य के लिए कैसा है? वैसे ठीक है? पेट के हिसाब से बिरयानी में मतलब प्योर सफेदा होगा, प्योर सेपरेट है प्योर सफेदा होता है वो जो आपके लिए। तो उससे क्या दिक्कत है? दिक्कत तो उससे ये है कि उसमें दिक्कत कुछ नहीं है, खाने वाले को वो आपके टेस्ट के ऊपर है, टेस्ट में फर्क आएगा। जो जनवरी हो जो आप इफेक्ट तो पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं जेन्युइन नहीं है? जनवरी नहीं है, आप मक्का ले रही हो तो मैं आपको फिर घी की बात करवानी पड़ेगी, आप डालडा खा लो, देसी खा लो, तो दोनों में फर्क है। एबीपी न्यूज के स्टिंग ऑपरेशन में खुलासा हुआ कैसे नकली खोया अलीगढ़ और हाथरस से दिल्ली पहुंचता है। सनसनी